हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो में, और आज के वीडियो में देखने वाले हैं विज्ञान। क्या देखने वाले हैं? विज्ञान। तो विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? विज्ञान। तो विज्ञान में बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, अध्याय 5। ठीक है, क्या नाम है? जैव पराक्रम। क्या नाम है दोस्तों? जैव पराक्रम नाम है। जीव विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें हम जीव विज्ञान के सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात नहीं होगा। जो बात होगा वो बात होगा, ठीक है, काम होगा, सही, ठीक है। और देखिए, बेहतरीन, सबसे बड़ा बेहतर काम करने के लिए, सबसे बड़ा बेहतर काम करने के लिए और इस दुनिया में नाम कमाने के लिए कुछ न कुछ पापी पेट के लिए करना पड़ता है। कुछ भी दुनिया में हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन ये जो पापी पेट नहीं होता तो दुनिया में कुछ भी कार्य होता ही नहीं। ठीक है, सब कुछ क्या होता है? पेट ही के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, और अब हम लोग चलेंगे अपने विषय वस्तु पर। और विषय वस्तु पर जाने से पहले मैं आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग यदि नए हैं तो विनय सक्सेस क्लास, नए हैं तो विनय सक्सेस क्लास को ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल पर। और मेरा यह प्रयास आप लोग के साथ हमेशा रहेगा, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मेरे दोस्तों, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाई किया जाएगा, और यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में वीडियो अपलोड होगा सर, वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। और देखिए, जैव पराक्रम हम लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से और धीरे धीरे बेहतरीन पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हम लोग को समझना है, कॉन्सेप्ट को हम लोग को समझना है। आप लोग के लिए पीडीएफ बनवाने में, एक पीडीएफ बनवाने में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा समय लगता है। तो इसलिए हम आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल शांति से और अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। देखा जाए, जैव पराक्रम यानी कि जैव पराक्रम क्या है, जैव पराक्रम किसे कहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लिया जाए। तो बोलता है कि शरीर की वे सभी क्रियाएं, शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है। यानी कि जो हम लोग के बॉडी में जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है, यानी कि बचाती है, और सम्मिलित रूप से, यानी कि और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव पराक्रम कहलाती है, ठीक है। जैव पराक्रम कहलाती है। सम्मिलित रूप से वे सभी प्रकार, ये सम्मिलित, देखिए, सम्मिलित रूप से वे सभी पराक्रम जो जीवों के जीने के लिए आवश्यक है, उनके अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, वे सभी पराक्रम जैव पराक्रम में आते हैं। जैसे में ध्यान दिया जाए, उत्सर्जन, पोषण, वाहन इत्यादि। पोषण इस प्रकार, देखिए, पोषण इस प्रकरण में जीवों द्वारा आवश्यक पोषण तत्व प्राकृतिक से लिए जाते हैं। पोषण तत्व कहाँ से लिए जाते हैं? प्राकृतिक से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं? प्राकृतिक से लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? पोषण तत्व। क्या लिया जाता है? पोषण तत्व लिए जाते हैं, जिसका जीव अपने शरीर में या शरीर के बाहर पाचन करता है, अपने शरीर में या शरीर के बाहर पाचन करता है, जिससे उस जीव को जीने के लिए ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, यानी कि POWER, पावर मिलता है, ठीक है, पावर मिलता है। उत्सर्जन इस प्रक्रम से जीवों द्वारा अपने शरीर में
उपापचयन क्रिया के दौरान बनाने विषैले पदार्थों का अपने शरीर से बाहर निकला जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। बाहर निकला जाता है, उसे उत्सर्जन कहलाता है। अब यहाँ देखिए, हम लोग को शरीर में ध्यान दिया जाए, हम लोग के शरीर में जो सिस्टम है, हम लोग का बॉडी में जो सिस्टम है, अगर हम लोग भोजन करते हैं, ध्यान दिया जाए, हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, और मेरे शरीर में यानी कि हम सभी के शरीर में जो भोजन पॉजिटिव है, यानी कि जो भोजन एनर्जी देती है, जो भोजन अच्छी है, वो भोजन का इसमें प्लस पॉइंट बनता है। उस भोजन का इसमें क्या बनता है, प्लस पॉइंट बनता है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव हो जाता है। और जो निगेटिव होता है वो मेरे लैट्रिन की अवस्था से, रास्ता से बाहर निकल जाती है, जो निगेटिव होती है, ठीक है। अगला है, और आगे हम लोग देखेंगे इसी में जैव पराक्रम, क्या देखेंगे, यानी कि जैव पराक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं निम्नलिखित होती हैं। जैव पराक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं क्या होती हैं, निम्नलिखित होती है। पहला, पोषण, श्वसन, वाहन और उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, वाहन और उत्सर्जन। तो पहला में क्या है, पोषण, दूसरा में श्वसन, तीसरा में वाहन और चौथा में उत्सर्जन है। क्या है, उत्सर्जन है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, यानी कि पोषण के बारे में जानकारी लेंगे। और देखा जाए पोषण के बारे में, तो केवल हमको यहाँ पर समझाना है आप लोग को लिखना नहीं है। आप लोग के लिए ही सारा काम किया गया है, और आप लोग का लिखने का झंझट बिल्कुल हम लोग लिखने का झंझट ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। क्या कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, आप लोग का लिखने का झंझट ही ख़त्म कर दिए हैं। देखिए, देखा जाए पोषण यानी कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए, और विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि सभी जीव को जीने के लिए क्या चीज़ का आवश्यकता होती है, ऊर्जा होती है। क्या चीज़ का, ऊर्जा का आवश्यकता होती है, ठीक है। ये ऊर्जा जीवों को पोषण के पराक्रम से प्राप्त होता है। इस पराक्रम में चयापचय नाम की एक जैव रासायनिक क्रिया होती है, जो कोशिकाओं में संपन्न होती है, और इसको संपन्न होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसे जीव अपने बाहरी पर्यावरण से प्राप्त करता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग एवं इससे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षित होना है, यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 से कर देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग श्वसन, इसमें क्या है, श्वसन दूसरा नंबर में है श्वसन। और श्वसन क्या है, तो श्वसन के बारे में थोड़ा भी जानकारी ले लिया जाए। श्वसन कहलाता है कुछ एक कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के वाहन के लिए विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसकी कोशिकाएं सीधे तौर पर पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं, परंतु कोशिकीय जीवों में गैसों के आदान प्रदान यानी कि लेन देन श्वसन तंत्र होते हैं, और इसके कोशिकाओं तक पहुंचने के लेन देन की श्वसन होती है, और इसके कहाँ तक पहुंचने के लिए, कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए क्या होती है, लेन देन, ठीक है। और हम लोग देखेंगे वाहन के बारे में हम लोग जानते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। वाहन तंत्र होता है जिसे
संचरण तंत्र कहलाता है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनाते हैं जो शरीर के ठीक है, जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं, बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अविष्ट उत्पादों को शरीर के बाहर यानी शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है, यानी कि बहुत ज़रूरी है। मेरे शरीर में जो भी निगेटिव है, जो भी हानिकारक चीज़ है, उसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि शरीर में जो भी नुकसान चीज़ें होती है उनको बाहर निकालना बिल्कुल ज़रूरी होती है, नहीं तो जा कर के अंदर बहुत सारा अपना जाति बना लेती है। ठीक है, जाति यानी कि और सारा हानिकारक पदार्थ बना लेगी, हानिकारक कीटाणु बना लेगा। उत्सर्जन देखा जाए, चौथा नंबर है उत्सर्जन देखा जाए। चूँकि ये सभी पराक्रम सम्मिलित रूप से शरीर के अनुरक्षण का कार्य करता है। ठीक है, शरीर का अनुरक्षण का कार्य करता है, इसीलिए इन्हें जैव पराक्रम कहते हैं। उत्सर्जन को इसीलिए इन्हें जैव पराक्रम कहते हैं। अगला हेडिंग है और अगला क्या है, जैव रासायनिक पराक्रम। जैव पराक्रम के बारे में हम लोग देख लिए, जैव पराक्रम के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए, और अगला है जैव पराक्रम जैव रासायनिक पराक्रम। इस सभी प्रक्रियाओं में जीव बाहर से अर्थात बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है और शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थ का विघटन या निर्माण होता है, जिससे शरीर का अनुरक्षण तथा वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण होता है। इसके लिए शरीर में रासायनिक क्रियाओं एवं श्रृंखला की संपन्न होती है, जिसे जैव रासायनिक पराक्रम कहते हैं। ठीक है, और देखा जाए आगे पोषण की प्रक्रिया, इसमें है पोषण की प्रक्रिया। ठीक है, पोषण की प्रक्रिया थोड़ा सा इसमें देख लिया जाए। देखा जाए यानी कि बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करना जटिल पदार्थ है। क्या है, जटिल पदार्थ है। ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थ का विघटन यानी कि अब इसके बाद नीचे आएगा जैव रासायनिक पराक्रम से सरल उपयोगी अणुओं में परिवर्तन। जैव रासायनिक पराक्रम से सरल उपयोगियों में अणुओं में परिवर्तन। ठीक है, अगला है ऊर्जा के रूप में उपभोग। ठीक है, अगला है पुनः विभिन्न जैव रासायनिक पराक्रम का होना। नए जटिल अणुओं का निर्माण प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे शरीर की वृद्धि। इसी में है शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण। ठीक है, हम लोग ध्यान देंगे और यहाँ से स्टार्ट होगी हम लोग का अगला पॉइंट है अणुओं के लिए विघटन की सामान्य रासायनिक युक्तियाँ। अब ध्यान दिया जाए, शरीर में अणुओं के विघटन की क्रिया एक रासायनिक युक्ति के द्वारा होती है, जिसे चयापचय कहते हैं। और उपापचयी क्रियाएं जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, जो सभी प्रकार यानी कि जो सभी जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए होती है। उपपचयी प्रक्रिया यानी कि उपपचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती है।
कौन कौन? पहला है उपचाई और दूसरा है औपचाई। तो सबसे पहले उपचाई के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और उपचाई के बारे में थोड़ा सा। यह रचनात्मक रासायनिक प्राकृतिक क्रियाओं का समूह होता है जिससे यानी कि जिसमें अपचयन क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग सरल अणुओं से जटिल क्रियाओं अणुओं के निर्माण में होता है। किसमें होता है? सरल अणुओं से। किसमें होता है? सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण में होता है। किसमें होता है? सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण में होता है। ठीक है, निर्माण में होता है। अगला है इसी में इस क्रिया द्वारा सभी आवश्यक पोषण तत्व शरीर के अन्य भागों तक आवश्यकता अनुसार पहुंचाए जाते हैं, जिससे नए कोशिकाओं या ऊतकों का निर्माण होता है। जिससे नए कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा ऊतकों का निर्माण होता है। किसका होता है? ऊतकों का निर्माण होता है। अपचयन यानी कि इस क्रियाओं में जटिल कार्बन पदार्थ का विघटन होकर सरल अणुओं का निर्माण होता है तथा कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। जैव प्रक्रम का अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रम है जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, वाहन, और उत्सर्जन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग। अब पोषण के बारे में थोड़ा जानकारी ले लिया जाए। पोषण के बारे में, आखिर पोषण है क्या? ठीक है, पोषण के बारे में यानी कि पोषण सजीवों में होने वाली वह प्रक्रियाएं जिसमें कोई जीवधारी जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर ऊर्जा प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है। ऊर्जा प्राप्त करता है और उसका क्या करता है? उपयोग करता है। पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग भी विनय सक्सेस क्लास से जुड़े और इस YouTube चैनल को इतना आगे तक ले जाइए कि आप लोग के बीच बहुत सारी काम हो, बहुत सारा वीडियो आए और आप लोग के बीच बिल्कुल अच्छे तरीके से वीडियो आएगा। तो दोस्तों आज तक हम पोषण तक समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम चलेंगे जैव रासायनिक प्रक्रम के उदाहरण से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू।